नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंत भद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावकों के व्रतों का, उनकी दैनिक चर्या का वर्णन करते हुए जो शिक्षा व्रतों का वर्णन चल रहा है, उस व्रत में प्रकरण चल रहा है वैयावृत्ति का। वैयावृत्ति जो पात्र से संबंधित होती है। एक सुधी श्रावक जब अपने से बड़े गुणीजनों को देखता है, उनके प्रति पूजा का भाव रखता है, तो वह भाव ही उसके अंदर एक सेवा का भाव ले आता है। गुणीजनों की सेवा करना और उस सेवा में एक आनंद की अनुभूति होना। आनंद की अनुभूति जो होती है वह उन्हीं लोगों के समीप बैठ कर के होती है जो स्वयं में आनंदित रहते हैं और जो स्वयं अपनी ही आत्मा के आनंद में जीते हैं। जिन लोगों को कभी भी आनंद जैसा भाव नहीं आता, उनका जीवन केवल इंद्रिय के विषयों में बीतता है, आकुलताओं में बीतता है, और वह हमेशा अगर कोई अच्छी चीज़ कहीं थोड़ा सा देख पाते हैं तो वो एक मज़े के रूप में देख पाते हैं। एक मज़ा होता है और एक आनंद होता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। मज़ा सबको अच्छा लगता है और जो मज़ा होता है वो क्षणभंगुर होता है। मज़े की कोई भी सीमा नहीं होती है, मज़ा पराश्रित होता है। और जो आनंद होता है वह एक शाश्वत अनुभूति देता है, बहुत देर तक हमारे साथ रहता है, और उस आनंद का एहसास भीतर से जब आत्मा करता है तभी वह अपने निकट होता है। तो एक चीज़ होती है मज़ा लेना और एक चीज़ होती है आनंद लेना। मज़ा तो बहुत लोग लेते रहते हैं दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं मज़ा लेने के लिए, लेकिन आनंद लेने के लिए आपको पंच परमेष्ठी के पास में आना पड़ता है। जो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पांच परमेष्ठी आपके लिए आदर्श के रूप में बताए गए हैं। इन्हीं के निकट बैठ कर के आपको कभी आनंद आ सकता है। आप अरहंत सिद्ध के पास में सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते, तो आपके लिए और भी स्टेप दिए गए हैं कि आप साधु के पास बैठें, उपाध्याय परमेष्ठी के पास बैठें, आचार्य परमेष्ठी के पास बैठें। न केवल बैठें बल्कि बैठे बैठे भी उनके साथ में आपके अंदर ऐसी भावना पैदा हो कि आप उनसे जुड़ें। और जुड़ने का जो सबसे अच्छा माध्यम होता है उसी को कहते हैं वैयावृत्ति, सेवा करना। सेवा का आनंद हर कोई नहीं जानता, जो करता है उसी को आता है। एक बड़ी विचित्र सी बात है कि जिनकी हम सेवा करते हैं उन्हें सेवा चाहिए नहीं होती, और जो सेवा कर रहा होता है उसे ये भाव रहता है कि इनकी सेवा मिलती रहे। जिनकी सेवा कराने की कोई इच्छा नहीं होती और जो कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी भी तरीके से इस शरीर के लिए कोई लाभ दें, इस शरीर की कोई सेवा करवाएं, लेकिन जो चाहते हैं उनके लिए वह सेवा करने में ही आनंद आता है। और जब इस तरह की स्थिति बनती है
तभी जाकर के एक भावना पैदा होती है श्रद्धा के साथ में कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो तो सेवा कराना नहीं चाहते हैं और हम सेवा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, आनंद की बात है। ये जो आनंद आता है इसे बोलते हैं एक स्वपरिणति का आनंद। और जो अपनी स्वपरिणति से जुड़े हुए होते हैं उन्हीं के साथ में बैठ कर के आपको इस तरह का कोई भाव आ पाता है। तो आचार्य कहते हैं कि जो आप यहाँ पर पात्र के लिए वैयावृत्ति करें, अतिथि सत्कार करें, अतिथि के लिए दान दें, उनकी सेवा करें, इससे आपको ज़्यादा लाभ है, अतिथि को कम लाभ है। अतिथि को लाभ ये है कि चलो कोई बात नहीं, इन्होंने निकटता में बैठ कर के इन्होंने किसी भी तरीके से अपना समय निकाल कर के कुछ समय का दान दिया, कुछ तन मन धन कुछ समर्पित किया, तो ये सब चीज़ें इनके लिए जो इन्होंने समर्पित की हैं वो थोड़ी सी हैं, थोड़े समय के लिए हैं इनके लिए, लेकिन उस अतिथि के कारण से वो चीज़ें लंबे समय तक फलने वाली हो जाती हैं। ये विशेषता जिसको समझ में आए वही जैन श्रावक कहलाता है। दिन भर रात भर जैन श्रावक नमोकार मंत्र पढ़ता है, पंच परमेष्ठी की आराधना में उसके अंदर विश्वास लाने के लिए नमो अरिहंताड़म, भगवान के दर्शन, सब कुछ उसे करना सिखाया जाता है। लेकिन जो उसे करना चाहिए और जिस क्रिया का उसके अंदर महत्व आना चाहिए वो क्रिया वो महत्व के साथ में नहीं कर पाता। जीवन में अगर अपने पास में कोई छोटी छोटी संपदाओं को यदि हम बड़े रूप में बनाना चाहें, उसे हम बीज से वृक्ष के रूप में बनाना चाहें, तो आचार्य कहते हैं पात्र की सेवा में वह चीज़ें समर्पित कर दो। पात्र की सेवा में वह समय, वह तन, वह मन, वह धन, वह अर्पित करो। और वह सेवा करते हुए जब वह पात्र में पहुंचेगा, पात्र के पास पहुंचेगा, तो वह आपके लिए कई गुना फलता है, जो यहाँ पर कहा जा रहा है। आचार्य समंतभद्र महाराज ईसा की 3री शताब्दी के एक बड़े श्रेष्ठ दार्शनिक आचार्य हुए। वो कहते हैं क्षितिगतमेव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीरभृताम। शरीरधारियों के लिए पात्र को दिया गया दान अल्पम अपि काले फलति। अगर आप थोड़ा सा भी दान करते हैं लेकिन वह समय पर करते हैं तो वह समय पर फलता है। और वह दान किस तरीके से फलता है, तो आचार्य कहते हैं जैसे पृथ्वी में गया हुआ बीज, बटका जो बीज है, वह बटका बीज जैसे कुछ ही समय के बाद में एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है, एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है, ऐसे ही पात्र को दिया गया दान एक बहुत बड़ा वैभव का, संपदा का रूप ले लेता है। यह जो दान दिया जा रहा है वह फलीभूत होता है। और वह किस तरीके से फलीभूत होता है, जैसे वृक्ष के जो बीज है वो तो बहुत छोटा होता है, उस बीज की तो क्या बिसात होती है। और उस वृक्ष को अगर आप देखेंगे तो उस वृक्ष में ऐसे अनेकों बीज और लग जाते हैं, जैसा बीज उसमें एक बोया गया था। एक बीज से अनेक बीज उत्पन्न हो जाते हैं, एक बीज से एक विशाल वृक्ष बन जाता है। और जब वृक्ष बन जाता है तो उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी छाया और उसका जो परिमंडल है उससे उत्पन्न होने वाला उसका अपना वैभव। वो यहाँ पर लिखा हुआ है फलतित छाया विभवम। वृक्ष की छाया और छाया के साथ में उसका जो वैभव है, उसकी अपनी संपदा है, जो अनेक प्रकार की उसमें वृक्ष के पास भी संपदा है। क्या है? उसके हर अंग अंग में संपदा है। स्कंद है, वो भी एक बहुत बड़ी संपदा है। जो उसकी डालियां हैं
डालियों में से और निकलने वाली डालियां हैं वो भी उसकी एक संपदा है, उसमें जो पत्ते हैं वो भी उसकी संपदा है, उसमें लगने वाले जो फल हैं वो भी उसकी संपदा है। कितनी तरह की संपदाएं हैं उसके पास में, और वो हर चीज़ काम आती है, हर चीज़ की अपनी उपयोगिता होती है। इसी तरीके से जो पात्र को दान देता है, उस दिए गए दान के फल से आचार्य कहते हैं कि उसने पात्र को केवल दान नहीं दिया, उसने अपने लिए आगे के जीवन के लिए बहुत बड़ी छाया बना ली। वह उस वृक्ष की छाया में, खुद ही उस वृक्ष की छाया में बैठेगा। जो आज उसने बीज वपन किया है उसकी छाया में वह खुद बैठेगा और खुद ही उसके फल खाएगा। और वह छाया इतनी बड़ी होगी कि जब कोई वृक्ष बन जाता है तो अकेला ही नहीं कोई छाया में बैठता है, उसके आश्रित बहुत सारे लोग होते हैं, सब बैठते हैं, वो किसी को मना नहीं करता। वृक्ष की छाया में कोई भी बैठे, वृक्ष के फल कोई भी खाए, वो सबके लिए होते हैं। और वह इस तरीके से जब छाया फलती है, विभव माने होता है वैभव, छाया और वैभव दो अलग अलग चीजें हैं। छाया का मतलब है कि उस व्यक्ति के सानिध्य से ही, उसके होने मात्र से ही जगत में एक अलग तरीके की शांति, एक अलग तरीके का आनंद रहता है, वो उसकी छाया कहलाती है। वो व्यक्ति नहीं भी होता है पास में तो भी उसकी छाया में लोग अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? छाया, वृक्ष की छाया। और जो महान व्यक्ति होता है, जो इस तरीके से रत्नत्रय से जिसकी आत्मा पवित्र होती है, उसकी रत्नत्रय की सुगंधी, उसकी अपनी तपश्चर्या की छाया इतनी दूर दूर तक पहुंचती है कि व्यक्ति भले ही एमपी में, नेमावर में बैठा हो, लेकिन उसकी छाया 1000 किलोमीटर दूर भी यूपी तक भी आ जाती है। समझ आ रहा है? ये कहलाती है छाया। जैसे आप लोग बोलते हो ना, हे भगवान आपकी वरदानी छाया तले हमारा जीवन सुरक्षित है, चल रहा है। ये क्या है? कुछ नहीं है, बस आपकी वरदानी छाया है। छाया में ही वर देने की क्षमता होती है। उस छाया में जो रहेगा उसके साथ उसको अपने आप, वर माने श्रेष्ठ और दान माने देने वाली चीजें, श्रेष्ठ दान उसके लिए अपने आप मिलता चला जाता है। वरदान अपने आप मिलता है, बस आप उसकी छाया में बैठो। जो लोग दूर दूर घूम करके चले जाते हैं, छाया में नहीं बैठते हैं, तो वो छाया का आनंद नहीं ले पाते हैं। और छाया का आनंद तो उन्हीं को आएगा जो छाया चाहते हो। और छाया वही चाहते हैं थोड़ा सा थके हों, धूप में तप गए हों, कहीं थोड़ी सी प्यास लग रही हो, कुछ मिल नहीं रहा हो, एक घना सा वृक्ष दिखाई दे जाए और उस वृक्ष के नीचे आदमी थोड़ी देर के लिए जब थका मांदा बैठ जाता है तो अपने आप उसकी थकान उतर जाती है। वृक्ष के अंदर, वृक्ष के नीचे, वृक्ष के चारों ओर उसके वातावरण में अपने आप इतनी शीतलता होती है कि अगर व्यक्ति को प्यास भी लग रही हो, पानी नहीं भी कहीं दूर मिल रहा हो, केवल छाया भी मिल जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, उसको शांति मिल जाती है। बैठ जाएगा, थोड़ी देर में ही उसके लिए ठंडी हवा मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी, उसके लिए जो पानी की पीड़ा है वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि उसे दूर दूर तक कहीं कुछ भी अपनी थकान को दूर करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। तो थकान होने पर ही छाया का महत्व समझ में आता है। वरदानी छाया उन्हीं को लगती है जो जितने ज्यादा इस संसार में दुखी हों, पीड़ित हों, और वो ऐसे किसी, जब आचार्य परमेष्ठी के पास, साधु परमेष्ठी के पास पहुंचते हैं, तब उनके लिए जो आश्रय अपने आप मिलता है उसको कहते हैं वरदानी छाया। लेने वाला होना चाहिए। वृक्ष तो छाया दे ही रहा है, उसे ये प्रयोजन नहीं है कि मैं वृक्ष बनकर के अकेला खड़ा हूं। अगर कोई नहीं भी पथिक आता है, नहीं भी उसके नीचे बैठता है, तो भी वो खड़ा रहता है। वो किसी पथिक से कहता नहीं है आओ आओ बैठ जाओ।
पथिक को देख करके अपने आप ये भाव आना चाहिए कि हाँ, यहां पर थोड़ा सा बैठने से शांति मिलेगी, तो उसके लिए लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों के अंदर इस तरीके की अनुभूति होती है, उन्हें ही मालूम पड़ता है, उन्हें हमेशा ध्यान रहता है, चाहे वो कितने ही कूलरों में बैठे हों, एसीओं में बैठे हों, लेकिन अगर उन्हें कभी वृक्ष की छाया में बैठ करके सुख मिला है, शांति मिली है, तो उन्हें हमेशा याद रहेगा वृक्ष की छाया की शांति अद्भुत होती है। आपको कूलर में भी बैठ के याद आएगा, क्योंकि कूलर तो हमेशा चलते रहेंगे, वृक्ष की छाया हमेशा नहीं मिलेगी। कूलर के और एसी के आनंद तो आपको हमेशा एक जैसे लगेंगे, वो आनंद नहीं है, वो मजे हैं। आनंद तो आपको प्रकृति के पास जाकर के मिलता है। वृक्ष की छाया अपने आप में बहुत बड़ा आनंद देने वाली चीज है, वही उसका एक तरीके से वैभव है। लेकिन वैभव भी अगर हम अलग देखना चाहें तो अलग से भी देख सकते हैं। छाया और वैभव दो चीजें यहां पर बताई जा रही हैं। कौन सी दो चीजें? छाया और वैभव। वृक्ष के पास में दो ही चीजें होती हैं। जब वो बट वृक्ष बन गया, बड़ा वृक्ष बन गया, अब आप देखो उसकी छाया और अब उसको देखो उसका वैभव। तो वैभव दिखेगा कहां? जो उसके अंग प्रत्यंग हैं, जो उसकी एक एक शाखाएं उपशाखाएं जो भरी पड़ी हैं हरे हरे पत्तों से, जो उसमें अनेक तरीके के फल लग रहे हैं, बीज बीज उसके अंदर भरे पड़े हैं, वो सब क्या है? वो सब उसका वैभव है। और जो उस वैभव को प्राप्त नहीं भी कर पाते हैं, तो केवल उस वैभव को देखने के लिए वहां पर अगर बैठ भी जाएं, तो थोड़ी सी छाया में भी अगर बैठ जाते हैं तो ऐसा लगता है वैभव हमारा ही है। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं छाया और वैभव दोनों का फलीभूत होना। आपके मन के अंदर ये दोनों भावनाएं, दोनों बातें तब आएंगी जब आपको ये पता होगा कि पात्र के पास में ही ये छाया होती है। और पात्र कौन होता है? तो जो आत्मा की आराधना कर रहा हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से निष्ठ हो, जिसके अंदर जगत को केवल सुख देने की भावना हो, जगत से कुछ लेने की भावना नहीं हो, और वह जितना लेता है उससे कई गुना वह आपके लिए दे जाता है। ऐसा पात्र अगर आपको कहीं मिल जाए तो उस पात्र की छाया में बैठना, फिर आपको अनुभूति होगी। और अगर उस छाया में बैठने का कभी आपके लिए कोई उपाय बने, तो उसमें बैठने के लिए भी आचार्य कहते हैं सबसे बड़ी चीज है उस पात्र का अपने लिए एक ऐसा योगदान उसके लिए करना कि जिसके माध्यम से आपको वह चीज हमेशा याद रहे, और वह आप उस पात्र के निकट पहुंच करके ही कर पाएंगे। और पात्र की जब निकटता बनती है तो वह सबसे अच्छी निकटता बनती है दान देते समय। क्या करते समय? दान देते समय। दान भी बहुत से हैं, लेकिन उन दानों में भी सबसे ज्यादा निकटता बनेगी आहार दान में। बनती कि नहीं बनती? आप ऐसा कौन सा समय होता है बताओ, जब आप उस रत्नत्रय धारी, उस दिगंबर, उस निष्प्रह पात्र के सबसे निकट होते हैं और वो पात्र आपकी बात मान रहा होता है? क्या समझ आ रहा है? वो आपकी बात मानता है। एक ऐसा समय जिस समय पर आप वैसा कहोगे वैसा करेगा वो। देखो, जिससे दुनिया को चलाना आता है वो उस समय आपके अनुसार चलता है। सुन रहे हो? नहीं चलता, आप महसूस ही नहीं करते। आपने अगर उस पात्र को ग्रहण कर लिया, क्या कर लिया? प्रतिग्रहण कर लिया। समझ ना? कल आपको बताया था, एक ऊपर जो श्लोक आ चुका है उसको पुनः आपको समझना है कि जिस समय पर हम दान देते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, उस नवदा भक्ति के समय पर हम कितनी क्रियाएं करते हैं और उन क्रियाओं के क्या क्या फल मिलते हैं। उच्चैर गोत्रम प्रणतेर, आपने पात्र के लिए प्रणाम किया, नमस्कार किया, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समझ आ रहा है? ये नमोस्तु छोटी मोटी नमोस्तु नहीं होती है। इस नमोस्तु के कहने से ही अंतरंग में उच्च गोत्र का बंध होता है।
उच्च कुलीन व्यक्ति बनोगे, क्योंकि तुम किसको नमन कर रहे हो? जो स्वयं उच्च कुल का जन्म लिया हुआ है। और उच्च कुल की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जो ये दिगंबर मुद्रा है ये उच्च कुलीन लोगों को ही मिलती है, नीच कुलीन लोगों को नहीं मिलती है। इस दिगंबरत्व का पालन करना, इस जैनत्व की मुद्रा को धारण करना, ये निम्न लोगों के काम नहीं है, वो तो समझ ही नहीं सकेंगे। तो मनुष्य होना अलग बात है और मनुष्यों में उच्च होना अलग बात है, और उच्च में भी उस उच्चता को समझना ये और अलग बात है। उच्च कुलीन लोग बहुत से होते हैं, लेकिन सबके अंदर इस उच्चता को समझने का भाव नहीं होता, बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुल में जो उच्च कुल हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, यही उच्च कुल माने जाते हैं। समझ आ रहा है? और इन्हीं कुलों में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं। आज भी अनेक ब्राह्मण जिन दीक्षा लेते हैं, आज भी अनेक ब्राह्मण साधु बनते हैं। पहले भी चाणक्य जैसे, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे ब्राह्मणों ने दीक्षा ली है। ये उच्च कुल का पालन करने की भावना है। दिगंबरत्व दीक्षा प्राप्त होना, दिगंबरत्व की रूप की प्राप्ति हो जाना, ये उच्च कुल वाले लोगों को ही मिलता है। और जिसके लिए ये उच्च कुलीनता मिल गई, उसके लिए आपने नमन किया, प्रणाम किया, नमोस्तु किया, आप क्या ले रहे हो उससे? आपका इतना भविष्य सुरक्षित हो गया कि आप कभी निम्न कुलों में जन्म नहीं लेंगे। त्रियंच के कुल निम्न कुल माने जाते हैं। त्रियंच गति नीच गति मानी जाती है। आप कभी नीच नहीं बनेंगे, त्रियंच नहीं बनेंगे, पशु पक्षी नहीं बनेंगे, और मनुष्यों में भी कभी दरिद्री नहीं बनेंगे, निम्न नीच कुल के व्यक्ति नहीं बनेंगे। इतना निश्चित हो गया। कितना करने से? सिर्फ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ है आचार्य समंतभद्र जैसे दार्शनिक महान श्रेष्ठ आचार्य ने। उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है, और जिस समय पर आप उनके लिए उपासना करते हैं, उपासना का मतलब क्या होता है? उनके निकट में बैठ जाना, ये उपासना कहलाती है। उनके निकट में हो जाना, ये उपासना कहलाती है। उप माने निकट, आसन माने बैठना, होना, उनके निकट में बैठना। कब मिलता है आपको निकट में बैठने का सौभाग्य? जिस समय आप उस पात्र को ले जा करके अपने घर में अपनी चौकी पर बिठा करके उसके पास में बैठ जाते हो, बिल्कुल निकट में बैठ जाते हो। इतने पास से किसी पात्र को देखने का सौभाग्य आपको उसके अलावा और कभी नहीं मिल सकता। समझ आ रहा है? और अगर कभी जल्दी में लेना भी चाहोगे तो तुम्हें दूर 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 कर दिया जाएगा। वैसे भी कोरोना चल ही रहा है। लेकिन अगर निकट में बैठोगे तो उसी समय पर इधर क्या करो? उनकी उप में माने निकट में बैठ करके उपासना करो, पूजा भी करो। और उनकी पूजा करने से क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं उपासनात पूजा। अब देखो कितनी बड़ी बात है, पूजा कर रहे हो उनकी। आचार्य कह रहे हैं अगर आप उनकी उपासना कर रहे हैं तो पूजा अब आपको मिलेगी, आदर आपको मिलेगा, आगे चल करके आपके लिए सत्कार मिलेगा, लोगों के द्वारा आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप पात्र की पूजा कर रहे हैं। पूजा करने का फल पूजा प्राप्त करना ही है। कितनी बड़ी बात है। इसको बोलते हैं कि जैसा जिस जगह पर आप जिस भूमि में दान डालोगे वह धान उसी तरह का फलेगा। और आपके लिए अगर पूजा मिलेगी तो उन्हीं पात्रों के संपर्क में आने से मिलेगी। पूजा, सत्कार, सम्मान किससे मिलेगा? तो उनकी उपासना करने से मिलेगा। पूजा एक अलग चीज है और कीर्ति होना अलग चीज है। इसलिए यहां पर दो चीजें बताई गई। उनकी उपासना करने से तो पूजा मिलती है, लेकिन उनके स्तवन करने से कीर्ति प्राप्त होती है। स्तवन माने अब आप उनके निकट बैठ गए, पूजा कर रहे हैं। एक तो पूजा ये होती है जलम निर्पामति स्वा, चंदनम निर्पामति स्वा। समझ आ रहा है? एक आपके अंदर कुछ उनके स्तवन करने का भाव आए, स्तुति करने का भाव आए, कुछ उनके लिए टूटे फूटे कुछ शब्दों में, समझ आ रहा है, कुछ उनके गुणगान करने का भाव आए, तो वो स्तवन कहलाता है। आप अगर ऐसा स्तवन करते हैं तो उससे आपको भी कीर्ति मिलेगी, आपका भी गुणगान होगा दुनिया के अंदर। ये कितनी बड़ी बात है।
ये पात्र के लाभ अगर व्यक्ति को पता हो तभी आदमी के अंदर ये भाव आ सकता है कि जो हम नमोकार मंत्र में नमो लोए सब साउडम नमो आयरियाडम पढ़ते हैं, इनसे हमें क्या मिलता है। और ये सब चीजें आपको किस समय मिलेंगी? सबसे ज्यादा निकटता उपासना, गुणों का स्तवन, कीर्ति के लिए, ये सब आपके पास में उस समय होगा जब आपके घर में पात्र होगा। उस समय पर आप जो सुनाएंगे वो सुनेगा। जितनी देर सुनाएंगे उतनी देर सुनेगा। देखो कितनी बड़ी चीज है। वैसे तो आप उसके पास में आकर के अगर कभी बोलेंगे, उसके उपाश्रय में, उसके स्थान पर आकर के, अगर उसे पसंद नहीं आएगा वो कहेगा बस ओम शांति उठो। और अगर वो आपके घर में बैठा है तो क्या होगा? आप जितनी देर तक जितनी पूजा करोगे वो सब सुनेगा। समझ आ रहा है? हो जाती। आप देखें एक वह समय जिस समय पर आप उस पात्र के आगे आगे चलते हैं। क्या सुन रहे हो? लोग पड़गान करके पीछे चलते हैं, लोग बोल देते हैं पीछे पीछे चलो। पीछे नहीं चलो, उस समय पर आगे चलो। क्यों चलो आगे? क्योंकि उसे क्या पता है तुम्हारे घर की सीढ़ियां कहां जा रही हैं, तुम घर में, तुम्हारा घर किधर उड़ जा रहा है, तुम्हें आगे उसको लेकर के जाना है। आइए स्वामिन, आइए स्वामिन। और वो स्वामी चलते चले जाते हैं, जिधर आप ले जाओगे उधर से चले जाएंगे। इससे कह रहा था बात मानते कि नहीं? उस समय वो बिल्कुल आपके ही अंडर में होते हैं। आप कहोगे महाराज इधर से तो इधर से, आप कहोगे महाराज नहीं इधर वाले गेट से तो इधर वाले गेट से। समझ आ रहा है? ये क्या है? उस समय पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि देखो, अगर हम पात्र को ग्रहण किए हैं और पात्र के आगे आगे चल रहे हैं तो ये हमारे लिए एक कितना बड़ा सौभाग्य है। अन्य समयों पर तो आप उस मुनि के पीछे रहोगे, पीछे पीछे चलोगे, वही आपके लिए अच्छा कहलाएगा, वो विनय कहलाएगी। लेकिन वो एक समय होता है जब आप उस मुनि के आगे आगे चलते हो। सुन रहे हो? ये कहलाती है उपासना। और जब आप उस समय पर बैठे बैठे उस स्थान पर पूजा कर रहे हो तो उस पूजा में भी आपके अंदर दोनों तरीके के भाव रहते हैं। एक तो पूजा करना और एक उनकी मुख मुद्रा को रखना। ये दोनों चीजें एक साथ कब मिलेंगी? तो पूजा करते समय मिलेंगी। ये पूजा करने से पूजा की प्राप्ति, स्तवन करने से कीर्ति की प्राप्ति, प्रणाम करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति। और जब आप बाद में दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आचार्य कहते हैं दान देने से आपको भोगों की प्राप्ति। भोग से मतलब आपके लिए जब तक दुनिया में जन्म मिलते रहेंगे तब तक आपको कभी भी इंद्रिय के विषयों के लिए तड़फना नहीं पड़ेगा, अभाव नहीं रहेगा। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। परिश्रम जानते हो? छोटी छोटी चीजों के लिए एक परिश्रम जैसे एक मजदूर करता है, एक राजा होता है, परिश्रम नहीं करता है, बैठा रहता अपनी कुर्सी पर, और उसके आश्रित हजारों लाखों लोग रहते हैं, सब परिश्रम करते हैं, ला करके उसको देते हैं। कमाएगा किसान, टैक्स किसको दिया जाएगा? सरकार को दिया जाएगा। व्यापार करने वाला व्यापारी व्यापार करता है, उसका जीएसटी कहां जाएगा? सरकार के पास जाएगा। ये जरूरी है। आप अगर कमा रहे हो तो उसका कुछ परसेंट सरकार को दो। सरकार को क्या करना है? उसे कुछ नहीं करना है, उसे टैक्स लेना है। इसी तरीके से जो व्यक्ति समृद्ध हो जाता है, वैभव संपन्न हो जाता है, वो करता कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऑर्डर चलाता है और करने वाले करते हैं। इसी से आपको फर्क देखना चाहिए कि करने वाला क्यों कर रहा है और जिसके अंडर में किया जा रहा है वो व्यक्ति ऑर्डर क्यों चला रहा है। उससे गुस्सा नहीं करना है, ये देखना है। ये सब कर्मों के फल हैं और इन सब फलों के माध्यम से ही समझ में आता है कि जिस व्यक्ति ने जिस तरह के पहले पुण्य अर्जित किए उसी तरीके के उसको फल स्वतः प्राप्त होते हैं। ये छाया और वैभव दो चीजें हमेशा ध्यान में रखो।
वृक्ष की छाया और वृक्ष का वैभव, इसी तरीके से पात्र की छाया और पात्र का वैभव, और जिस तरह का आप उसके लिए दान आदि क्रिया करेंगे आपके लिए भी उसी तरीके की छाया फलेगी, उसी तरीके का वैभव आपको मिलेगा। इस जन्म में भी दिखेगा, अगले जन्म में भी दिखेगा। अपने अगले जन्म तक भी अगर हम अपनी आत्मा को सुख भूत बनाने के लिए, उसको वैभव संपन्न बनाए रखने के लिए यदि हम कोई प्रक्रिया कर सकते हैं तो आचार्य कहते हैं यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आपकी आत्मा भी सुंदर बनेगी, आपकी देह भी सुंदर बनेगी। आपने दान दिया, दान से आपके लिए सब चीजें स्वतः स्वयं मिलेंगी। दान का पुण्य अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य होता है। और फिर उस पुण्य के माध्यम से जब आप बाद में आपको वैभव देखने को मिलेगा तो सब आपके पास में होगा। एक और चीज है, सुंदर रूप भी आचार्य कहते हैं तपोनिष्ठ की भक्ति करने से ही मिलता है। क्या? सुंदर रूप, वो भी तो एक सुख है, और वह सुख भी संसार का सुख है। तो वह सुख भी सब आपको कहां से मिलेगा? तो तपोनिष्ठ की भक्ति करने से मिलेगा। समझ आ रहा है? अगर आपका रूप सुंदर नहीं भी है लेकिन आप किसी तपोनिष्ठ की भक्ति करते हैं तो दुनिया आपके लिए अच्छा समझेगी कि बुरा समझेगी? आपको अच्छे रूप में देखेगी कि बुरे रूप में देखेगी? आपकी सकल सूरत नहीं देखी जाती है, सकल के साथ में सुंदरता जो होती है वो गुणों के माध्यम से आ जाती है। और वो गुण आपके अंदर आ गए हैं, वो इस बात के लिए बता देते हैं कि आप तपस्वी की सेवा कर रहे हैं, आप एक आदर्श पुरुष से जुड़े हुए हैं। यही बात आपके अंदर के गुणों की सुंदरता को, आपके चेहरे की सुंदरता को बढ़ा देती है। वर्तमान में भी सुंदर और भविष्य में पूछना ही क्या। समझ आ रहा? ये सुंदरता का भाव भी तभी पैदा होता है जब हमारे अंदर सुंदर सुंदर भाव बने। और किस निमित्त से बने? ऐसे पात्रों के निमित्त से बने। इन पात्रों के लिए यह दिया गया दान, आचार्य कहते हैं अगर जरूरी नहीं बहुत दान देना है, अल्पम अपि, थोड़ा भी दिया जाए लेकिन विधि पूर्वक भावों के साथ, गुणों के अनुराग से अगर वह थोड़ा भी दान दिया जाता है तो वह थोड़ा सा भी दान खूब फलीभूत होता है। अब थोड़े का मतलब, थोड़े का मतलब सोच पूछ तो लूं आपसे, थोड़े का मतलब क्या? सबके अनुसार थोड़ा थोड़ा, अपना अपना थोड़ा ही थोड़ा होगा ना। एक आदमी 1000 रुपए कमाता है, उसके लिए थोड़ा कितना होगा? बोलो बोलो, तुम ही बोलो। एक आदमी 1000 रुपए अगर मान लो प्रॉफिट उसकी दिन भर की है या कुछ भी मान लो कमा रहा है तो उसका थोड़ा कितना कहलाएगा? 100 रुपए। समझ आ रहा? एक आदमी 10,000 रुपए कमाई कर रहा है, उसका थोड़ा कितना कहलाएगा? कम से कम 500 रुपए तो मान लें। थोड़ा तो 1000 बोल रहा है, चलो हम 500 ही कह रहे हैं। समझ आ रहा है? थोड़े का मतलब क्या? एक आदमी लखपति है, उसके लिए थोड़ा क्या? कुछ तो 10,000, 5,000, 20,000, ये उसके लिए कुछ तो थोड़ा है। थोड़ा भी हो, कुछ तो समझ में आए। एक आदमी 10 लाख रुपए, एक आदमी 50 लाख रुपए, एक आदमी 1 करोड़ का, एक आदमी 10 करोड़ का आसामी है तो उसके लिए थोड़ा क्या? समझ आ रहा है? ये थोड़ा कहलाता है। ऐसा नहीं समझ लेना थोड़ा माने अरे हम इतना दे रहे थे उसमें भी हमें थोड़ा ही देना है, क्योंकि शास्त्र में क्या लिखा है। समझ आ रहा है? तो एक तो ये हो गया धन का, है ना। और इधर जो बात चल रही है आहार दान की, मतलब कि अगर हम समय पर थोड़ा भी दान करते हैं तो वह भी दान हमारे लिए इस तरह की छाया और वैभव के साथ में फलीभूत होता है। ये बात बहु फलों को देने वाली जो यहां बताई जा रही है, उसके फल तो बहुत प्रकार के हैं। माने एक प्रकार के फल नहीं होते हैं। जैसे आपके लिए उस दान के प्रभाव से आपके कितने ही रोग दूर हो सकते हैं। क्या दूर हो जाते हैं? रोग दूर हो जाते हैं। दान के प्रभाव से आपके कई तरीके के जो अंतराय कर्म हैं वो दूर हो जाते हैं।
दान के प्रभाव से आपके लिए जो दान कहीं उलझा हुआ है, जो आपकी रोकड़ कहीं उलझी हुई है, वो भी आपको मिल सकती है। ये सब किसके प्रभाव है? ये दान के प्रभाव है। समझ आ रहा है? एक बात हमेशा ध्यान रखो, अगर हमें कहीं पर कोई चाबी लगाना है, कहीं से कोई खजाना निकालना है, तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें और दूसरे भी दरवाजे छोटे छोटे से खोलने पड़ते हैं, तब हमें जाकर के बड़ा दरवाजा खोलने की शक्ति मिलती है। समझ आ रहा है? तो क्या करना होता है? इसी तरीके से अगर हमें कोई बड़ा लाभ लेना है तो आचार्य कहते हैं थोड़ा थोड़ा सा ये दान करोगे, थोड़ा थोड़ा सा लाभ अपने अंदर आएगा, तो ये आपके लिए रास्ता बनेगा, तो आप बड़ी जगह तक पहुंचोगे। दान देने के माध्यम से अगर आपके लिए इस तरीके के लाभ मिलते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि कभी भी दान देने के बाद में कभी भी उस दान के प्रति हमारे अंदर फिर अपनेपन का, अब मेरा है या मैंने अगर अभी तक नहीं दिया है बाद में दे दूंगा, इस तरीके का भाव नहीं। दान अगर दे दिया है, दान कर दिया है, तो थोड़े ही समय में उसको पूरा कर देना चाहिए। ये दान तब जो है आपके लिए उस रूप में फलेगा जो यहां बताया जा रहा है। ये दान के परिणाम बहुत अलग हैं, इसलिए यहां कहा जा रहा है बहुफलम। और वो बहुफल कौन से? इष्ट वाले, जो आपको इच्छा में हैं। हमारे लिए ये इच्छा पूर्ति हो जाए, हमारे लिए ये इच्छा पूर्ति हो जाए। ये इच्छाओं की पूर्ति बहुत फल के रूप में किससे होगी? तो आचार्य कहते हैं इस तरह के दान के प्रभाव से होती है। दान से कितने ही गरीबों को बड़ा बड़ा समृद्ध बनते हुए देखा मैंने। समझ आ रहा है? हाँ, बड़े बड़े गरीब भी बड़े बड़े समृद्ध बन जाते हैं सिर्फ दान के प्रभाव से। कुछ लोगों के लिए तो इतनी ही बस एक आदत सी होती है, हमें तो और कुछ आता ही नहीं, ना हमें कोई धर्म आता, ना हमें कुछ और ज्ञान होता, ना हमें कोई शास्त्र पढ़ना आता, हमें तो बस क्या करना आता, बस। कुछ लोगों के काम ही हैं, साधु मिलेंगे तो साधु के लिए आहार दान करना सबसे पहला काम है उनका। समझ आ रहा है? ये कहां से चल रहा है? तो ये अनादिकालीन परंपरा चल रही है, ये भी संस्कारों से चल रहा है, कहना नहीं पड़ता, अपने आप उनके मन में इस तरीके के भाव आते हैं, और यही भाव उस जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले भाव होते हैं। कितने जन्म जन्म तक वो भाव फलते हैं, कितने प्रकार के दान के माध्यम से फलते हैं। तो आचार्य यहां कहते हैं दान के कितने भेद हैं ये भी आप जान लो। जानना चाहते हो? कई तरीके से आपने सुन रखा है। आचार्य समंतभद्र महाराज इस रत्कंड श्रावकाचार में क्या कहते हैं? आहार औषधयोरप उपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्राः। जो चतुर आत्मा यानी कि श्रेष्ठ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ ज्ञानवान लोग हैं, वो 4 प्रकार के दान बताते हैं, और उन्हीं दान से सेवा करने का नाम वैयावृत्ति कहा जाता है। कौन से 4 प्रकार के दान हैं? आहार औषधयो, यानी आहार दान और औषधि दान, ये 2 दान एक साथ, ये अलग हैं। और उपकरण आवास योश्च, उपकरण दान और आवास दान। आहार, औषध, उपकरण और आवास, ये 4 प्रकार के दान हैं। आहार दान तो आप जान ही रहे हैं। औषध दान भी, जो पात्र के लिए कभी कोई व्याधियां हो जाएं, रोग हो जाएं, उसको दूर करने के लिए औषधि का एक समायोजन करना, ये भी औषध दान पात्र के लिए दाता के द्वारा किया जाता है। तो वह दाता इतना विवेकवान ज्ञानवान होता है कि वो जानता है कि किस प्रकार की औषधि से क्या रोग ठीक होगा। पात्र को बताना नहीं पड़ता। आपके लिए बड़े वैद्य से मैं दवाई लेकर के आया हूं, आपको दवाई लेनी पड़ेगी, आपको दवाई लेना है। समझ आ रहा है? पात्र को कहना नहीं पड़ता। दाता की इतनी कुशलता होती है, उसे अगर पता होता है कि इस रोग का इलाज इस वैद्य ने ये दवाई देकर के बताया है, तो वह बिना गीत गाए, गीत गाए समझ रहे हो, ना तो
वह पात्र को बताए और न वह किसी अन्य दातार को बताए, और स्वयं दाता बनकर के उस पात्र के लिए औषधि उसके पास तक पहुंचा दे। पास तक पहुंचाने का मतलब उसके गले तक पहुंचा दे, उसके हाथ तक पहुंचा दे। वो कैसे संभव है? वो तभी संभव है जब वो दाता खुद अपने हाथ से उस औषधि को लेकर के उस पात्र को देगा, या किसी अन्य दाता के हाथ से भी दिलवाएगा तो सिर्फ उसके ही द्वारा दिलवाएगा जिसको ये पता होगा कि ये भी गीत गाने वाला नहीं है। गीत गाना समझते हो? समझते हो है? हाँ। तो जो दान है वो दान भी कभी कभी अपने लिए जो नहीं फलता, उसके पीछे भी ये कारण है कि हमारी भक्ति कई बार दिखावे के लिए हो जाती है। गीत गाने का मतलब क्या है? दिखावा। दिखावा नहीं करना। आपको भावना क्या होनी चाहिए? पात्र के लिए कोई व्याधि है, कोई रोग है, हमारे लिए अगर योग्यता है कि हम अगर उसके लिए खुद दे सकते हैं तो हमें खुद दे देना है। अगर हम खुद देने की योग्यता नहीं रखते हैं तो हमें दूसरों से दिलाना है। और ये पात्र के लिए जो औषधि दान होता है, ये औषधि दान उसके अंदर पहुंच जाता है, उसको भी पता नहीं रहता है कि मुझे औषधि किस में क्या मिला करके दे दी, और उसके लिए वह औषधि का काम जब कर जाती है तो उसकी जो निरोगता से उसके लिए जो धर्म ध्यान में निराकुलता आएगी, वो सारी निराकुलता, उस सुख का पुण्य किसको लगेगा? इधर वो निराकुलता का, धर्म ध्यान का सुख ले रहा है अपनी आत्मा का, और उसका पुण्य किसको लग रहा है? उस पात्र को, जिसके कारण से ये निराकुल होकर के अपना आत्म ध्यान कर रहे हैं, आत्मज्ञान में लगे हुए हैं। ये इतने अच्छे फल हैं, इसी कारण से ये जैन धर्म चल रहा है। समझ आ रहा है? दुनिया के अन्य धर्मों में और जैन धर्म में सबसे बड़ा अंतर यही है कि यहां पर दाता और पात्र दोनों की अलग अलग विशेषताएं हैं, और दोनों का एक अलग से अच्छा संबंध भी है। अन्यत्र आप देखोगे व्यवस्था नहीं है। अन्यत्र भी साधु होते हैं, संत होते हैं, बस वहां दे आओ। समझ आ रहा है? उनकी कोई योग्यता के लिए कोई शास्त्रों में कोई भी चीजें नहीं लिखी हैं कि क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, क्या उनके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वो तो जो जहां जैसा अपने आप को संत के महंत के रूप में प्रतिष्ठापित कर ले सो हो गया, या उसकी गद्दी पर जो एक बार बैठता जाए वो हमेशा उसकी गद्दी बनी रहेगी। यहां ऐसा नहीं होता। यहां क्या है? यहां हर व्यक्ति के अंदर वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, जो इन निर्ग्रंथता के जो मूल गुण हैं उनका पालन करने के लिए उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो वह व्यक्ति ही इस तरह का पात्र बनता है, और उसके लिए दिया गया यह औषधि दान जब इस तरह से फलता है तो वह भी निरोग होता है। भीम के समान बलिष्ठ काया कैसे मिलती है? भीम किससे भीम बना? कभी उसका पिछला जीवन पढ़ा ना? समझ आ रहा है? हाँ, कुछ नहीं है हाथ में। अर्जुन को तो तीर रखना पड़ता है, उसको कुछ नहीं रखना पड़ता है। समझ आ रहा है? चाहे कोई आ जाए सामने, कितनी फौज आ जाए सामने, सामने अगर उससे कुछ नहीं दिखाई देगा तो ये जो पिलर लगे हैं वो पिलर को ही उठा करके धम्म। समझ आ रहा है? इतना बलवान शरीर किससे मिला? पिछले जन्म में उसने इस तरीके से साधुओं के लिए सेवा की, दान दिया, इसके कारण से ऐसे बलवान शरीर मिलते हैं। समझ आ रहा है? श्री कृष्ण तीर्थंकर बनेंगे किसके कारण से? तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया उन्होंने औषधि दान के प्रभाव से। समझ आ रहा है? साधु के लिए औषधि प्रदान करके उन्होंने इस तरीके से खुद नहीं दिया लेकिन दूसरों से दिलवाया, क्योंकि उनकी योग्यता नहीं थी। इस कारण से उन्होंने जो है इस तरीके से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लिया। ये सब चीजें आपके सामने जो आ रही हैं, इन्हें आप भले ही हल्के में लेते हैं, लेकिन इनके महत्व को यदि जानेंगे तो आपके अंदर उसका महत्व और बढ़ेगा। इसी तरीके से उपकरण दान, यहां क्या कहा जा रहा है? उपकरण दान। अन्यत्र ज्ञान दान कहा गया है और यहां लिखा है उपकरण दान। एक दृष्टि से देखें तो ज्ञान दान में तो केवल ज्ञान संबंधी चीजें ही आएंगी। शास्त्र का दान,
लेकिन उपकरण में और भी उपकरण हैं, पिच्छी है, कमंडलू है, अन्य भी कोई सेवा में आने वाली, कोई काम में आने वाली कोई उपकरण वस्तु है, तो वह सब उसके लिए उपकरण दान में आ जाएगा। तो ये उपकरण भी एक दान है और इसके माध्यम से भी इसी तरीके के पुण्य के फल फलते हैं। और इसके बाद में आवास दान। कौन सा आवास? माने साधु को कहाँ रखोगे? कुछ आवास होना चाहिए, निवास का भी कोई स्थान होना चाहिए। कौन बनाएगा? साधु ही बनाएगा। कौन बनाएगा? धन किसके पास होता है? श्रावक के पास। श्रावक अपने रहने के लिए बनाता है तो किसके लिए भी बनाएगा? साधु के लिए बनाएगा। समझ आ रहा है? आवास दान देना ये अपने आप में बहुत बड़ा दान है। जो लोग आज एकांत रूप से केवल अध्यात्म को पढ़ रहे हैं, निश्चय वाले जो लोग कहलाते हैं, उन्हें तो साधु के लिए कभी भी इन दानों का महत्व समझ में नहीं आता है। उन्हें तो उल्टा ये कहने में आता है कि साधु को तो जंगलों में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? हाँ, क्योंकि उन्हें दान देना नहीं, और उन्हें दान अगर देने को मिलेगा तो फिर उन्हें कोई ना कोई ऐसे काम करने पड़ेंगे, और ऐसे काम पड़ेंगे तो फिर उन्हें साधु के निकट आना पड़ेगा, और उन्हें साधु के निकट आना नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या एक तरीका अपनाया? साधु को जंगल में रहना चाहिए। समझ आ रहा है? कैसे? जैसे चौथे काल में रहते थे। अब ये आवास दान किसके लिए है? अगर ये श्रावक नहीं करेगा आवास दान, तो श्रावक का ये दान कैसे फलेगा और ये दान की क्रिया कैसे पूरी होगी? और अगर ये दान श्रावक के लिए रखा गया है तो उसमें श्रावक तो नहीं रहेगा। आवास दान किसके लिए? साधु के लिए ना। साधु के लिए आवास दान माने संतशालाएं जो बनती हैं, ऐसे स्थान बनाना जहां पर कि साधु आकर के रुक सकें, ठहर सकें। ये काम किसका? ये भी श्रावक का काम है। अब ऐसे श्रावक पंचम काल में पैदा हो जाएं जो यही कहें कि साधु को जंगल में रहना है, तो उन्हें तो दान देना ही नहीं है, आहार दान देना नहीं। हर चीज में एक बहाना उन्होंने बना रखा है। आहार दान इसलिए नहीं देते क्योंकि वो उनके लिए उद्दिष्ट हो जाता है, उनके लिए बनाया गया, उनके उद्देश्य से बनाया गया, तो इसको शास्त्रों में उद्दिष्ट कहा गया है, दोष कहा गया है, इसलिए आहार दान नहीं देना। समझ आ रहा है? हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, भले ही यहाँ पे नहीं है, दुनिया में होते हैं, दुनिया के लोग सुनते हैं इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो ये कहलाता है उद्दिष्ट। तो उद्दिष्ट दे करके हम उनके लिए दान नहीं देते, इसलिए हम आहार दान नहीं देते। इसलिए कुछ लोग दुनिया में एक बनी हुई है बहुत बड़ी लॉबी, दान ही नहीं देती है। समझ आ रहा है? बिल्कुल वो आध्यात्मिक कहलाते हैं, निश्चय प्रधान कहलाते हैं। समझ आ रहा है? ऐसे लोग, इन्होंने अपने लिए एक एक पॉइंट बना रखे हैं और वही चीजें उन अपने दूसरे श्रावकों को पढ़ाते हैं, वही चीजें पढ़ाएंगे। बोले आहार दान क्यों नहीं देते? बोले उद्दिष्ट हो जाता है। उद्दिष्ट क्या हो गया? साधु के निमित्त से बनाया। अब उन पगलों से ये पूछो, पगली कहूंगा मैं, है ना, ये पूछो कि यहां पर जैसे लिखा है औषधि दान, क्या लिखा है? औषधि दान। औषधि दान कब दिया जाएगा? श्रावक खुद बीमार होए नहीं समझ आ रहा है? जो बीमारी साधु को हुई वही बीमारी श्रावक को हो जाए, तब श्रावक अपने निमित्त से उस बीमारी के लिए दूर करने के लिए जो औषधि बनाए, उसी में से वो औषधि साधु को देगा, तब औषधि दान उसका फलेगा, उनके तरीके से। जिन्हें ये कहना आता है कि उनके निमित्त से नहीं कुछ करना, उद्दिष्ट हो जाएगा। ऐसा कभी होता है क्या? औषधि दान आपको देना पड़ेगा तो आखिर साधु को ध्यान में रख के तो देना पड़ेगा कि साधु को क्या बीमारी है, साधु के लिए क्या औषधि देना है। ये औषधि दान इसके बिना कैसे दिया जा सकता? उसके निमित्त से अगर औषधि नहीं बनेगी, उसके उद्देश्य से नहीं बनेगी, तुम्हारे उद्देश्य से बनेगी। कौन समझा इन बातों को? औषधि दान कैसे संभव है? अगर वह औषधि भी उद्दिष्ट हो गई तो उसका कभी दान संभव ही नहीं है। इसलिए जो ये बातें इतनी बड़ी बड़ी बना रखी हैं, ये इतनी बड़ी बातें है ही नहीं, ये अज्ञानता है। न कुछ उद्दिष्ट होता है, न कुछ इस तरीके से उद्दिष्ट दिया जाता है। वह उद्दिष्ट तब उद्दिष्ट कहलाता है जब साधु खुद कहे कि मुझे ये दान दे दो, मुझे ये औषधि दे दो, मुझे ये आहार दे दो, तो उद्दिष्ट होता है। श्रावक तो करेगा ही।
अगर श्रावक ही नहीं करेगा तो श्रावक के लिए दान कहां से आएगा? तो उन्होंने अपने लिए तरीके बना लिए हैं, औषधि देना नहीं, आहार देना नहीं। जब आहार औषधि नहीं देना तो उपकरण की तो कोई बात ही नहीं, समझ आ रहा है। और आवास के लिए उनसे कह दो जंगल में रहा करो। पंचम काल में भी तो हो गया, तो क्या हो गया, साधु को तो जंगल में ही रहना चाहिए। जितने भी चतुर्थ काल में साधु होते थे सब जंगलों में रहते थे। साधु को तो शहर के बीच में रहने की आवश्यकता ही क्या है? बस ये प्रश्न खड़े कर दो तो जो भोले वाले श्रावक होंगे, जो नए लोग होंगे, वो कहेंगे बात तो सही है, साधु को तो जंगल में ही रहना चाहिए, साधु शहर में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि जंगल में उन्हें कोई व्यवस्था करनी नहीं है, जंगल में और ना रह पाएंगे, ना उन्हें जंगल में जाने का कोई भाव मिलेगा, तो ना साधु होंगे, ना उन्हें साधु को के लिए कोई दान देना पड़ेगा, सबसे बच गए। फिर करो शुद्धात्मा शुद्धात्मा शुद्धात्मा। समझ आ रहा है? ये तरीके अपना लिए कुछ लोगों ने। अब उन लोगों से पूछो कि ये आवास दान कौन करेगा? तुमने कभी कोई साधु के लिए आवास दान किया? कभी कोई औषध दान दिया? कभी आहार दान दिया? कोई उपकरण दान दिया? फिर कैसे तुम दान नहीं करोगे तो श्रावक कैसे? क्योंकि दान से ही तो तुम्हें पता पड़ेगा कि तुम्हारी साधु के प्रति श्रद्धा है। और जब तुम्हारी साधु के प्रति श्रद्धा ही नहीं, पंचम काल में तुम्हारे लिए कोई साधु होते ही नहीं, तो फिर तुम्हारे लिए कभी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। क्योंकि ये धर्म भी पंचम काल के लिए ही है। जो श्रावक दान करेगा, श्रद्धा रखेगा, पंचम काल में भी इस तरीके की क्रिया करेगा, तभी तो उसके अंदर सम्यक दर्शन आएगा। ये दान कोई चतुर्थ काल के लिए तो नहीं कहा जा रहा है, ये भी पंचम काल के ही साधुओं के लिए और श्रावकों के लिए कहा जा रहा है। तो इस तरह के अगर श्रावक इस तरह की बातें करते हैं तो इसका मतलब है कि उनके अंदर सम्यक दर्शन की योग्यता होते हुए भी वो सम्यक दर्शन से दूर हट रहे हैं। उन्हें कभी सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानबूझ करके अंधे बन रहे हैं। जो लोग जैसा पढ़ाते हैं बस वैसा ही पढ़ते चले जाते हैं, और इस तरीके के लोग मिल ही जाते हैं। जैसा पढ़ाओगे वैसा पढ़ लेते हैं लोग। उन्हें क्या पता, नाम रहता है शास्त्र का, पढ़ाई रहती है अपनी। समझ आ रहा है? कारिका लिखी जाएगी वो तो यही पढ़ लेंगे और ज्ञान रहेगा अपना। बोले यहां लिखा तो है आवास, लेकिन ये आवास तो जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साधु का काम तो गुफाओं में रहने का है, पर्वतों पर रहने का है, जैसे अपन पढ़ते हैं। और इसी तरीके के साधु भावलिंगी साधु होते हैं, जो ऐसी तपस्या कर रहे हों। कैसी? ठंड में चौराहे पे खड़े हों, गर्मी में पर्वत के शिखर पे खड़े हों। बस उन्हीं की तो अपन को विनती करना है। कब मिले हैं वो साधु, बस ऐसे भजन पढ़ेंगे। नहीं समझ आ रहा है? ते गुरु मेरे उर्वसो, ते गुरु, ते माने बे चौथे काल के, जे पंचम काल के जे नहीं, ते गुरु मेरे उर्वसो। समझ आ रहा है? हम तो गुरु भक्ति करते ही हैं, तो बस गुरु भक्ति भी करते ही हैं। कैसे गुरु की? तो ऐसे गुरु भक्ति करते हैं। तो मतलब पंचम काल में यदि आपको साधु नहीं, पंचम काल में आपके लिए दान नहीं, तो फिर धर्म बचा ही गया, और धर्म किससे चलेगा? तो इस तरह से थोड़ा सा तो अपना सामान्य ज्ञान लगाओ, थोड़ा सा तो अपनी नॉलेज लगाओ कि अगर हम इस तरीके से ही अपनी प्रवृत्ति बनाए रखेंगे तो कभी भी ये साधु धर्म के बिना श्रावक का भी धर्म चलने वाला नहीं है। क्योंकि श्रावक दान किसको देगा? दान नहीं देगा तो उसके लिए फल कैसे मिलेगा? और दान के बिना उसका धर्म आगे कैसे बढ़ेगा? उसे भी अगर रत्नत्रय की गंध आएगी तो वह दान के माध्यम से ही आएगी, और वह रत्नत्रय करने की आराधना करने के लिए पर्वतों के ऊपर रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए तो रत्नत्रय आत्मा में धारण करने की चीज है। पर्वतों पर रत्नत्रय नहीं रहता है, गुफाओं में रत्नत्रय नहीं रहता है। रत्नत्रय कहाँ रहता है? रत्नत्रय आत्मा में रहता है। वह चाहे गुफा में रहे, चाहे पर्वतों पर रहे, चाहे नदी के किनारे रहे, चाहे वो आ जाए शहर के बीच में रहे, चाहे वो शहर के बाहर रहे, आत्मा का धन रत्नत्रय है। वो रत्नत्रय उसके पास में होना चाहिए, उसका आचरण उसके पास में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चीज है। तो जिन लोगों को कुछ करना नहीं होता वो इस तरीके के बहाने बनाते हैं। समझ आ रहा है? ये वही वाली बात है जैसे अपन कभी सुना करते हैं कि ना 100 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी।
बस वो वाली बात है ना। बस अब ना तो जंगल बचे, ना कहीं पर्वत है, और जहां पर्वत है वहां श्रावक नहीं है। तो बस उनके लिए तो यही है कि हो ही नहीं चाहिए, साधु उन्हें दिखने ही नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? जिनकी ऐसी भावना है उन्हीं के द्वारा ऐसे वचन बोले जाते हैं कि साधु को जंगलों में रहना, पर्वतों पर रहना, क्या रहना, मर जाओ वहीं पे पड़े रहो अकेले वहीं पे। समझ आ रहा है? ना हमें आहार देना पड़े ना तुम्हें आहार मिले, बस ठीक है आत्मा की आराधना करते करते मर जाओ। इससे ये उनकी भावना है, बस और कोई भावना नहीं है। समझ आ रहा है? इस तरह के श्रावक क्या श्रावक कहलाएंगे? जो साधु के प्रति इस तरह का भाव रखते हों और इस तरह से साधु के प्रति द्वेष रखते हों और अपनी समाज के बीच में रह रहे हों, समझो वो किस तरीके के श्रावक हैं। समझ आ रहा है? ऐसे श्रावकों को भी समझना है कि हम अपने अंदर जो भाव ला रहे हैं ये भाव हमारे ही अहित में हैं, हमारा ही जो है अकल्याण करने वाले हैं, हमारे लिए ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो आचार्य कहते हैं आप अगर चतुर हैं तो इन बातों को सुने जो चतुर आत्माओं ने कही है ना। चार ज्ञान के धारी जो बड़े बड़े गणधर परमेष्ठी हैं उनको चतुर कहा जाता है। चतुर माने चार ज्ञान के धारी, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान जिनके पास में होता है, ऐसे गणधर परमेष्ठियों की बात तो आप सुन नहीं रहे हैं जो आचार्य समंतभद्र महाराज लिख रहे हैं, आप सामान्य पंडितों की बातें सुन रहे हैं। उन लोगों की बातें सुन रहे हैं जिन्हें कोई धर्म करना नहीं, सिर्फ आहा 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 करना है, बस आहा शुद्धात्मा, आहा शुद्धात्मा। ऐसे धर्म के माध्यम से कभी भी भगवान की इस तीर्थ परंपरा को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता है। तो ये विचार रखें। इसलिए आचार्य कहते हैं कि ये चार प्रकार के दान हर श्रावक को ढंग से समझना चाहिए और इनको करना भी चाहिए। अगर ये दान करोगे तो पात्र के बिना दान नहीं होता, इसलिए पात्र का संयोग प्राप्त करने के लिए आपको आवास दान भी पात्र को रखना ही पड़ेगा। पात्र कहाँ रहेगा? कहाँ बैठाओगे पात्र को? कहाँ ले जाओगे पात्र को? अगर आपके पास में कोई भी स्थान नहीं है पात्र को रोकने का, तो आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? वो आपके पास आएगा, उसे अगर कहीं स्थान ही नहीं मिला दूसरी जगह चला जाएगा। आप वहां उसके पास कहाँ जाओगे? वो आपके पास तक आया, आपने आवास दान नहीं दिया इसलिए दूर तक चला गया। उसे क्या फर्क पड़ रहा है? उसे जहां आवास मिलेगा वहां चला जाएगा। तुम नहीं दोगे और कोई मिलेगा, और कोई देगा, जहां देगा वहां रुक जाएगा। समझ आ रहा है? तो पात्र के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। धर्म किसको करना है? श्रावक को। इसलिए हर श्रावक को अपने जिनालय के पास में ऐसा कोई ना कोई आवास नियम से बना करके रखना चाहिए जहां पर साधु निराकुलता पूर्वक रुक सके, रह सके और उसके माध्यम से वो अपनी धर्म आराधना कर सके, ताकि तुम्हें भी धर्म आराधना करने का मौका मिले। अन्यथा कैसे मिलेगा? तो इसलिए ये चार प्रकार के दान आपको समझना है। और इसी आवास दान को अन्यत्र अभय दान के रूप में कहा गया। तो अभय का मतलब है आप दूसरे के लिए पहले आवास दो, उसको आप पहले अभय बना दो, आपके लिए अभय बाद में आपको मिल जाएगा। ये आवास दान और अभय दान एक ही प्रकार के हैं। तो इस तरह से चार दानों का जो आपने विवरण सुना, उसी की थोड़ी सी बात और भी बची हुई है जो बाद में सुनाई जाएगी। बोलो महावीर भगवान की जय।